स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दरोगा क्लासेस में। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो होमवर्क सीरीज बिहार दरोगा स्पेशल चलाया जा रहा है उसमें टेस्ट नंबर 14 का सॉल्यूशन। तो आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के पुस्तकालय में लेडी ऑफ जस्टिस की नई प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर होगा DY चंद्रचूड़ के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न इसी में है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश कौन है? इसका राइट आंसर है संजीव खन्ना। नेक्स्ट प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब किया गया था? सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पूर्व सरकार गठन प्रक्रिया से पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विधानसभा में कितने सदस्यों को नामित किया है? इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न इसी में है कि सन 2022 में परिसीमन प्रक्रिया के तहत महिलाओं के लिए कितनी सीटें नामांकित करने की सिफारिश की गई है? इसका राइट आंसर 2 होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 3 की ओर। किस राज्य की विधानसभा ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 को पारित किया है? इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 4 की ओर। 4 नंबर हमारा प्रश्न है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में सही कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन दिया हुआ, इसमें हमें चूज करनी है कौन सी कथन सही है कौन सी कथन गलत है। केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया गया, ये सही है। नेक्स्ट है कि भारत में सेना और रेलवे के बाद चौथा बड़ा भू स्वामित्व वक्फ बोर्ड के पास है। नहीं, ये चौथा नहीं, तीसरा वक्फ बोर्ड के पास है, ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपया है, ये इसका राइट है। तो इसमें हमें सही कथन का चूज करना था, तो 1 और 3। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कौन से विधि आयोग गठन की अधिसूचना जारी की गई है? तो केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 23वां विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान विधि आयोग का कार्यकाल कब से कब तक होगा? तो वर्तमान विधि आयोग का कार्यकाल सितंबर 2024 से अगस्त 2027 तक होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 6 की ओर। इसी में और प्रश्न है, 6 नंबर बढ़ने से पहले उसे भी देख लेते हैं। प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग कब गठित किया गया? इसका राइट आंसर होगा 1955। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? इसका राइट आंसर होगा MC शीतल वाड़ की अध्यक्षता में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 के ऊपर कि भारत में 3 नए आपराधिक कानून को कब और किसके द्वारा मंजूरी दी गई? इसका राइट आंसर है कि इसे 1 जुलाई 2024 को मंजूरी दी गई और यह गृह मंत्रालय के द्वारा दी गई। नेक्स्ट प्रश्न, 3 नए आपराधिक कानून कब लागू किए गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है 1 जुलाई 2024। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 नए आपराधिक कानून का पहली बार प्रयोग बिहार के किस जिले में किया गया? इसका राइट आंसर होगा सारण। नेक्स्ट प्रश्न, शत्रु एजेंट अध्यादेश को किस भारतीय राज्य द्वारा लागू किया गया? इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8 नंबर हमारा प्रश्न है कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? इसका राइट आंसर होगा अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2024 के संबंध में सही कथन का चयन करना है। हमें यहाँ पे 2 कथन दिया हुआ, इसमें चूज करनी कौन सी सही है कौन सी गलत है। 13 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को संशोधित किया गया, ये राइट है। जम्मू कश्मीर 2024 पुनर्गठन अधिनियम में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को दिल्ली के राज्यपाल की तरह पदाधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर फैसले कर पाएंगे, ये भी सही है। तो दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभद्रा योजना कब और किस राज्य में शुरू की गई? सुभद्रा योजना भारत में महिलाओं की सबसे बड़ी योजना है। इसे 2024 में उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न,
चुनावी फोटो पहचान पत्र किस संवैधानिक निकाय द्वारा जारी किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12 नंबर हमारा प्रश्न है कि भारतीय राज्यों के पासपोर्ट धारकों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? इसका राइट आंसर होगा केरल और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड के अंतिम 6 अंक किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका राइट आंसर होगा शाखा संख्या कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा नेपाल। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को कब शुरू किया गया तथा शुरुआती दौर में कितने राज्यों में शुरू किया गया? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को 2019 में शुरू किया गया। इसे शुरुआती समय में 6 राज्यों में लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को कब शुरू किया गया? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2019 में इस योजना को शुरू किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17 नंबर हमारा प्रश्न है कि जन आरोग्य योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कहाँ पर की गई? जन आरोग्य योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा रांची में की गई। नेक्स्ट प्रश्न, किसान क्रेडिट कार्ड पहल कब और किस संस्था द्वारा शुरू की गई? किसान क्रेडिट कार्ड पहल यह 1998 में नाबार्ड नामक संस्था के द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट प्रश्न, डीपीटी का टीका किन 3 बीमारियों की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस के रोग के उपचार के लिए लगाया जाता है, रोकथाम के लिए। पर्टुसिस को हम काली खांसी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि आईआरसीटीसी का मुख्यालय कहाँ है और किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? इसका राइट आंसर होगा कि आईआरसीटीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह रेल मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब और कहाँ से शुरू की गई? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में सूरतगढ़ से स्टार्ट की गई। सूरतगढ़ राजस्थान में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 22 की ओर। 22 नंबर हमारा प्रश्न है, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? तो जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल अंकों की संख्या 15 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसीआई कार्ड की शुरुआत किस नागरिक संशोधन अधिनियम के तहत की गई थी तथा ओसीआई कार्य किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ओसीआई कार्ड की शुरुआत 2005 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत किया गया। ओसीआई कार्य ओसीआई कार्य गृह मंत्रालय के अधीन जारी किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 24 की ओर। 24 नंबर हमारा प्रश्न है कि भारत सरकार के किस राज्य क्षेत्र को अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मंडल कमीशन की सिफारिश को कब और किस प्रधानमंत्री के कार्यालय में लागू किया गया था? मंडल कमीशन की सिफारिश को 1989-90 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है तथा नागरिकता से संबंधित भाग को कब लागू किया गया था? नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 में है और इसे 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख संविधान के 338 के बी में स्थित है। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई तथा इसका संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 2014 में किया गया। इसका संबंध सार्वभौमिक टीकाकरण से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 की ओर। 29 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत का पहला जैविक राज्य और जैविक केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः कौन सा है? भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम है और जैविक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सिक्किम को 2016 में भारत का पहला जैविक राज्य घोषित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, गोबर गैस संयंत्र में कौन सी गैस निकलती है? गोबर संयंत्र गैस में मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न, पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस बैक्टीरिया द्वारा होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण पौधे की जड़ों में राइजोबियम के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया? भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू किया गया।
केचुआ पालन विधि को क्या कहा जाता है? केचुआ पालन विधि को हम वर्मी कल्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को संपूर्ण भारतवर्ष में कब लागू किया गया? इसे संपूर्ण भारतवर्ष में 2006 में लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 35। 35 नंबर हमारा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब की गई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को की गई थी और यह 2014 से ही लागू हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न, ऐसा कर जो स्थानांतरण योग्य हो उसे क्या कहा जाता है? उसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 37 की ओर। 37 नंबर हमारा प्रश्न है, जीएसटी को किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था? तो जीएसटी को विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, यदि आय में वृद्धि के साथ कर में भी वृद्धि हो जाए, इस प्रकार के कर को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा प्रगतिशील कर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने अपने यहाँ जीएसटी को लागू किया था? विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस देश ने जीएसटी को लागू किया था। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य सरकार या केंद्र सरकार का सरकारी योजनाओं पर किया गया व्यय किस प्रकार का व्यय है? इसका राइट आंसर होगा राजस्व व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार बजट किसके द्वारा पारित किया गया और कब पारित किया गया? भारत में पहली बार बजट जेम्स विल्सन के नेतृत्व में 1960 में पारित किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 42 की ओर। 42 नंबर हमारा प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला बजट कब लाया गया? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला बजट 26 नवंबर 1947 को लाया गया। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया? गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी थी? भारत की पहली वित्त मंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2021 में। ऐसे 3 व्यक्ति जो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किए थे, इसमें पहला आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसका दूसरा आंसर होगा इंदिरा गांधी और तीसरा आंसर होगा राजीव गांधी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 47 की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतरिम बजट पेश किया गया? अनुच्छेद 116 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 48 नंबर हमारा प्रश्न है कि भारत में पहला शून्य आधारित बजट पेश कब किया गया? इसका राइट आंसर होगा 1987 में। नेक्स्ट प्रश्न, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से कुछ ऊंचाई से गिरता है तब वस्तु की कुल ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कम और गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 50 की ओर। 50 नंबर हमारा प्रश्न है, ऊपर से नीचे की ओर गिरते पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? इसका राइट आंसर होगा गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न, जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊर्जा दुगनी कर दी जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाती है, ये भी दुगनी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, वृत्तीय पथ पर घूमती हुई वस्तु के विस्थापन में अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य होगा। इसका राइट आंसर होगा शून्य। सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में किसका उत्पादन होता है? प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता और ना ही विनाश? इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 56 की ओर। 56 नंबर हमारा प्रश्न है, स्वचालित कलाई घड़ियों में कौन सी ऊर्जा होती है? स्वचालित कलाई घड़ियों में स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट प्रश्न, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण अपकरण दोनों होता है क्या कहलाती है? ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों होता है एक ही पदार्थ में। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत धनात्मक तत्वों में संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है?
इसका राइट आंसर होगा अवकरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वे ऑक्सीकारक होते हैं। ये सही कथन है। नेक्स्ट, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वे अवकारक होते हैं। ये भी सही है। तो हमें कथन सही का चूज करना था, तो हमारे दोनों कथन ही सही हैं, 1 और 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 60 की ओर। 60 नंबर प्रश्न है। अवकारक एक पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। ये सही है। दूसरे पदार्थ का अवकरण करते हैं। ये भी सत्य है। रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन या अन्य विद्युत ऋणात्मक अवयव ग्रहण करते हैं। ये भी सत्य है। इसका चौथा कथन पढ़ते हैं हम लोग। चौथा नंबर हमारा कथन है इनमें से सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 61 की ओर। 61 नंबर प्रश्न है। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो यह ऑक्सीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन का जलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये सत्य है। दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये भी सत्य है। उपयुक्त में कौन से सही हैं? तो 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सीकरण के दौरान विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या इसी में दूसरा कथन है। अवकरण के दौरान विद्युत ऋणात्मक समूह के अनुपात में कमी होती है। ये सही है। तो उपयुक्त में कौन से कथन सही है? तो सिर्फ 2 हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64। 64 नंबर हमारा प्रश्न है। केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किसमें होते हैं? स्तनधारी में। इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा स्तनधारी। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय पक्षी विज्ञान संशोधन विशेषज्ञ व्यक्ति थे? डॉक्टर सलीम अली। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66। नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज लगाते हैं क्योंकि उसके गले के ऊपर 2 स्वरकोश होते हैं जो अनुनादक का कार्य करते हैं। इसका राइट आंसर होगा उसके गले के ऊपर 2 स्वरकोश होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67। निम्न में कौन कौन से विशेषता मत्स्य में पाए जाते हैं? उत्तर कुट की सहायता से दें। ये अनियतापी जीवन है। ये सही है। इसमें श्वसन फेफड़े के द्वारा होता है। ये गलत है। श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। इनके हृदय 2 कक्षों में बटा होता है। ये भी सत्य है। इनके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त रहता है। ये भी सत्य है। तो हमें सत्य कथन का चूज करना था, तो 1, 3 और 4। 1, 3 और 4। किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं? एकाइनोडर्मिटा। इसका राइट आंसर होगा एकाइनोडर्मिटा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 69 नंबर हमारा प्रश्न है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पायला को घोंघा के नाम से जाना जाता है। ये सत्य है। सीपिया को कटल फिश के नाम से जाना जाता है। ये भी सत्य है। इसमें और नेक्स्ट कथन पढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट कथन है कि ऑक्टोपस को डेविल फिश या श्रिंगबिन के नाम से जाना जाता है। ये भी सत्य है। उपयुक्त में से कौन से कथन है? सभी सत्य हैं। सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। झींगा तथा केकड़ा जीव जिसे मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किस संघ के हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सुमेलित नहीं है? रोगवाहक कीट और बीमारी, घरेलू मक्खी, टाइफाइड। ये सही है। रेड फ्लाई काला जार। ये गलत है। ये सैंड फ्लाई के द्वारा होता है। सीसी मक्खी स्लीपिंग सिकनेस। ये भी सही है। क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया। इसमें हमें असत्य ढूंढना था, गलत, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 72 की ओर। 72 नंबर हमारा प्रश्न है। जीवों के दिए गए शारीरिक विशेषताओं पर विचार कीजिए। जीवों में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जीवों में उत्सर्जन मैलपिगियन नली द्वारा या हरित ग्रंथि द्वारा होता है। जीव रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं रहता है। उपयुक्त विशेषताएं किस संघ के जीवों का है? तो यह आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों का गुण है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 73 की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रा का प्रचलन अंग कोटपाद होता है। ये गलत है। फ्लैजिला होता है। हाइड्रा में अमृत का गुण पाया जाता है। ये सत्य है।
हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त अनुपस्थित होते हैं तथा श्वसन विसरण के माध्यम से होता है, ये भी सत्य है। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है, ये भी सत्य है। तो हमें सत्य कथन का चयन करना है। तो 2, 3 और 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 74 की ओर। 74 नंबर हमारा प्रश्न है, किस जीव को बाथ स्पंज कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल स्नान के समय गंदगी साफ करने में किया जाता है। यूएस्पंजिया, इसका राइट आंसर होगा यूएस्पंजिया। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑर्थोपोडा। इस तरीके से जो आज टेस्ट नंबर 14 का 75 क्वेश्चन था, उसका सॉल्यूशन समाप्त हुआ। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट संख्या 15 में। तब तक के लिए धन्यवाद।